जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज की क्लास में, मूविंग अहेड, दैट इज द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हदीस, जो कि आपका क्वेश्चन 2 है ऑफ योर पेपर 2। जी डू रिमेम्बर, जी डू रिमेम्बर कि इस फ्राइडे को आप लोगों का जो टेस्ट टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कुरान। कंप्लीट टॉपिक है दैट कंटेन्स द रेवलेशन, प्रेजर्वेशन, कंपाइलेशन एंड द सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग। ये जितने भी टॉपिक्स हमने गो थ्रू किए हुए हैं, ये सारा टेस्ट होगा आपका कमिंग फ्राइडे। सो डू रेडी फॉर दिस थिंग। अभी जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हदीस, विच इज पेपर 2 का आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बट आई फील कि दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक इन योर सिलेबस। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं दैट कुड बी आस्क्ड ऑफ एंड ऑन, जो कि आप जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हदीस का जो टॉपिक है ना, इसमें नॉलेज के साथ साथ जो चीज मैटर करती है वो आपकी सीक्वेंसिंग ऑफ योर आंसर बहुत ज्यादा मैटर करेगा, कि आपने इसको कैसे इस्टेब्लिश करना है ओवरऑल क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट जो करेंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज द टाइप्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस। द टाइप्स और ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस का क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास में। 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू, आप लिख सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, लेकिन ऑफ एंड ऑन इसका मतलब जो है दैट विल रिमेन द सेम। जब भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करता है बेटा, सो बेसिकली उसका पर्सपेक्टिव देखें आप, डिफरेंट फॉर्म्स में उसने आपसे क्वेश्चन किया। व्हाट मेयर्स, दैट इज द वन कीवर्ड, रिलायबिलिटी, क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, चेक्स, ये सारी चीजें जो हैं दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस। यानी अगर वो आपसे पूछें कि हदीस की ऑथेंटिसिटी क्या है, मींस टू से वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी हदीस जेन्युइन है, कौन सी चीज ऑथेंटिक है, कौन सी हदीस रिलायबल है। उन रिलायबिलिटी या ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस को चेक करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन से चेक्स हैं, इन सब चीजों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये चीज जो है दैट शुड बी फोकस इन योर माइंड व्हाइल डेवलपिंग आंसर्स। तो आपको पता लगेगा कि आपने जो अपना आंसर है उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि आंसर विल रिमेन द सेम। ब्रॉडर कैटेगरी में मैं टाइप्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब भी वर्ड आता है ऑथेंटिसिटी का, सो एग्जामिनर का फोकस है कि आप बताएं कि हदीस कैसे ऑथेंटिक होती है। ठीक है, अभी जब मैं प्रोसेस डिस्कस करूंगा तो देयर यू विल रियलाइज कि हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है उसको हम कैसे जज करते हैं। लेकिन मैंने आपको मेजर कीवर्ड्स बताए कि ये सब के सब जो क्वेश्चंस हैं, इनका बेसिक आंसर जो है दैट विल रिमेन सेम। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है उसको भी स्टैब्लिश करेंगे, जहां पे सारी टाइप्स पूछी जाएं वहां पे आप सारी टाइप्स लिखें। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में वो टाइप्स नहीं पूछता, जस्ट फोकसिंग ऑन द रिलायबिलिटी, जस्ट फोकसिंग ऑन द चेक्स, तो हमने किस हद तक आंसर को डेवलप करना है, दैट वुड बी द परमानेंट थिंग। सो इन तीनों सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन स्क्रीन, जिसमें हम एस्टेब्लिश करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हो रही है। सो स्क्रीन आपके सामने है जी। हम ये देखते हैं कि जब भी आपको ये टाइप्स या ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन एस्टैब्लिश होता है, पहली बात जो है इंपॉर्टेंट वो याद रखो कि पहला पैराग्राफ जो है हमेशा 3 बातें ऐसी हैं। ये एक पैराग्राफ जो है ना, इस पूरे टॉपिक के अंदर अपने लिए गाइडलाइन बना लो। तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक में ना वो पैराग्राफ आने वाला है। ठीक है, और उस पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने एड्रेस करनी है। नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताएंगे व्हाट इज हदीस, लिख लीजिए। यानी आपने डिफाइन करना है हदीस को कि हदीस होती क्या है। तो हमने पहले हदीस को डिफाइन किया कि सेइंग्स, एक्शंस, साइलेंट अप्रूवल, ट्रीटीज एंड लेटर्स, ये 5 चीजें हमने कुरान और हदीस वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर स्टैब्लिश किया हुआ है। मोर और लेस हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि आपने डिफाइन किया कि हदीस किसे कहते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसी पैराग्राफ में हम स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमें हदीस की क्यों जरूरत पेश आती है, व्हाई वी नीड हदीस।
या why there is a need for the prophet, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत क्यों है? क्योंकि हदीस जो है इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग इन इस्लाम। इस्लाम में जो लॉ मेकिंग है, जो शरिया लॉज हैं, वो इस्टेब्लिश या डेवलप ही नहीं हो सकते अगर हम हदीस हमारे पास ना हो। और वैसे भी अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अल्लाह ताला का ये मेथड है, प्रोसेस है कि अल्लाह ताला ने नबी पैगंबर जो हैं मैसेंजर्स को भेजा है फॉर दैट गाइडेंस पर्पस, कि जो चीजें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की हैं, मैसेंजर्स आकर उनको फर्दर एक्सप्लेन और एलैबोरेट करते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। दूसरी बात, तीसरी बात, हम एक कोटेशन जो है वो लाजमी लिखें यहां पर, दैट एक्चुअली शोज कि हदीस की हमारी लाइफ में इन लॉ मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपने वो सारे रेफरेंसेस कुरान और हदीस के क्वेश्चन में पढ़े हैं, मैं रिपीट करता हूं, यू कैन जस्ट पुट एनी वन रेफरेंस लाइक ही हु ओबेज द मैसेंजर ओबेज अल्लाह, ये है सिंपलेस्ट वन, ठीक है। देन दूसरा आपने पढ़ा था, टेक व्हाट द मैसेंजर असाइंस टू यू एंड रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच ही फॉरबिड्स, जिससे वो रोकें उससे रुक जाओ, और जो वो दें वो ले लो, दिस इज रिलीजन। हम अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं हदीस की। देन वी हैव अनदर रेफरेंस, ही डिड नॉट स्पीक ऑफ हिज ओन डिजायर, इट इज ऑलवेज अ रेवलेशन सेंड डाउन टू हिम। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते, वो अपनी डिजायर से कुछ नहीं कहते, बल्कि वो वही कहते हैं जो उनकी जानिब वही या रेवलेशन भेजी जाती है। एंड देन इसी तरह वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी हदीस, उसी के अंदर एक और रेफरेंस है कि प्रॉफिट ने फेयरवेल पिलग्रिमेज पे कहा था कि आई एम लीविंग बिहाइंड टू थिंग्स, कुरान एंड सुन्ना, इफ यू कीप होल्ड ऑफ देम यू विल नॉट गो एस्ट्रे, कि अगर आप कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे यू विल नॉट गो एस्ट्रे। अब ये देखो, ये मल्टीपल रेफरेंसेस हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स में आपके यूज हो सकते हैं, या इवन आप कह सकते हैं कि इंडीड इन द लाइफ ऑफ द मैसेंजर यू हैव द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कंडक्ट टू फॉलो, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, प्रॉफिट की जिंदगी जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। सो ये जो कॉम्पैक्ट किस्म का पैराग्राफ है पहला, डिफाइन व्हाई वी नीड हदीस एंड कोटिंग अ रेफरेंस, दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट पैराग्राफ, ये फॉर्मिंग द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर फॉर दिस थिंग। एंड आने वाले क्वेश्चंस में भी आप देख लीजिएगा जो हम इस वीक में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हदीस ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, चार ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जिनमें हदीस को डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है द टाइप ऑफ द हदीस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है, आसान अल्फाज में समझो, हु ओन्स दैट हदीस। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैं कहूंगा आई ओन दैट पेन, ये पेन जो है इज इन माई ओनरशिप, इज इन माई अथॉरिटी। इसी तरह हदीस जो है वो किसने बयान की, या हदीस किससे रिलेटेड है, हु इज अथॉरिटेटिव इन फंक्शनिंग दैट हदीस, या इन डिक्लेयरिंग या कम्युनिकेटिंग, किसने कम्युनिकेट की। ये 4 मार्क का बहुत ही बिलवड क्वेश्चन है एग्जामिनर का, लिख लीजिएगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। द डिफरेंस बिटवीन हदीस कुदसी एंड हदीस नबवी। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी हदीस की 2 मेजर कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं हदीस कुदसी, एक को हम कहते हैं हदीस नबवी। अब हम इनको फर्दर इलेबोरेट करते हैं कि हदीस कुदसी और हदीस नबवी में क्या फर्क होता है। तो हम ये कहते हैं कि कुदसी, कुदसी का वर्ड जहां भी लिटरेचर में आता है तो इट इज समथिंग दैट, जो इंजंक्शन है या जो कॉन्सेप्ट है वो होता है डिवाइन इंजंक्शन, यानी हदीस कुदसी आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, लेकिन हम तक कैसे पहुंचे, एक्सप्रेस्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ ना तो दिलों में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना वर्बल ऑरल कम्युनिकेशंस कर सकते। अल्लाह ने जो मेथड बनाया है वो प्रॉफिट ही है। सो द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, लेकिन कम्युनिकेट किसने किए, प्रॉफिट ने। दूसरी तरफ हदीस नबवी आर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पर्सनालिटी या वो एंटिटी है, एक ही एंटिटी, एक ही पर्सनालिटी है। प्रॉफिट बताते हैं सहाबा इकराम को, अपने कंपेनियंस को, कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कुरान है, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी हदीस है, और ये जो मैं कह रहा हूं ये हदीस कुदसी है। सो दिस इज द फर्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। देन हम हदीस कुदसी को, क्योंकि हदीस नबवी तो क्लियर होगी, प्रॉफिटिक वर्ड्स हैं जो उन्होंने 23 ईयर्स ऑफ हिज कंडक्ट में कहे, वो सारे के सारे हो गए हदीस नबवी। हदीस कुदसी का हमें कैसे पता लगता है, सो हदीस कुदसी के बारे में हम कहते हैं दे आर फ्यू इन नंबर,
जबकि हदीस नबवी जो है उसका वास्ट लिटरेचर है, वो बहुत ज्यादा तादाद में। तीसरी बात, हदीस कुदसी जो है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कुरान, यानी भेजी तो अल्लाह ने रेवलेशन के थ्रू ये चीजें, लेकिन प्रॉफिट ने बताया कि ये कुरान का पार्ट है, इसको कुरान में लिखो, ये रेवलेशन है। दूसरी तरफ प्रॉफिट ने हमें बताया कि इसको कुरान मजीद में ऐड नहीं करना, ये अल्लाह के वो वर्ड्स हैं जो कुरान मजीद में शामिल नहीं होंगे, दैट इज द दे आर नॉट टू बी रिसाइटेड, यानी वो वर्ड्स इनके बारे में हम कहते हैं कि जिनको हम नमाजों में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो कुरान का हिस्सा नहीं है। हाँ है वो हदीस अल्लाह के ही वर्ड्स ही, लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं है, दे डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कुरान। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हदीस कुदसी है? सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी फरमाया, सो हदीस कुदसी स्टार्ट्स विद अल्लाह सेज दैट, यानी हमारे सामने हदीस आएगी, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरेटेड, आगे नोटेड कॉमा, अल्लाह सेज दैट, अल्लाह ताला ये कहते हैं। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि प्रॉफिट बता रहे हैं, लेकिन कह कौन रहा है? एंड दैट इज कॉल्ड एज हदीस कुदसी। एंड लास्टली यू कैन अक्यूमुलेट दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं फॉर हदीस कुदसी। एक एग्जांपल आप कह सकते हैं, फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई शैल ट्रूली कंपनसेट इट। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा यानी इसका रिवॉर्ड दूंगा। फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई शैल ट्रूली कंपनसेट इट। दूसरी जो है वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हदीस कुदसी की एक दूसरी एग्जांपल है, ट्रूली माय मर्सी विल ओवरकम माय रैथ। ये लिख लिया करें जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रूली माय मर्सी विल ओवरकम माय रैथ, यकीनन मेरी मर्सी, मेरा रहम, ओवरकम माय रैथ, मेरे गजब पर यानी मेरी नाराजगी पर ओवरकम कर लेगी। अगर कोई माफी मांगे तो अल्लाह ताला सिंसेरिटी के साथ, तो अल्लाह ताला उसे माफ करते हैं। सो ट्रूली माय मर्सी विल ओवरकम माय रैथ। और हदीस नबवी की बेटा आप लोग एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं जो आपके सिलेबस में 1 से लेकर 20 तक सारी की सारी हदीस नबवी है जो हदीसें सिलेबस में, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे पर्पसफुली मैं आपको एक हदीस जो है वो दे रहा हूं ताकि उसको ही मैंने आगे लेकर चलना है। दैट इज प्रे एज यू सी मी ऑफरिंग प्रेयर, या कहा गया प्रे एज यू सी मी प्रेइंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ हदीस ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। और फिर हमने उसको फर्दर एलैबोरेट किया कि अथॉरिटी की बेस पे हदीस की दो कैटेगरीज, हदीस कुदसी, हदीस नबवी, और फिर हमने आगे उनकी चार जो है जो 5 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया कि ये जो है ये टाइप्स जो है ये एस्टैब्लिश हो रही है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ताकि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन जस्टिफाई द डिफरेंस बिटवीन हदीस कुदसी एंड हदीस नबवी। इज दैट ओके? जो लिखना है वो आप लोगों ने लिख लिया, फाइन। कोई क्लैरिटी अगर किसी को रिक्वायर्ड तो यू कैन गो अगेन विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सेकंड कैटेगरी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर तो वो टाइप्स ऑफ हदीस पूछे तो आपने हदीस कुदसी हदीस नबवी बतानी। अगर वो आपसे वही क्वेश्चन पूछता जो आपने लिखे हुए हैं 3 क्वेश्चन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, द चेक्स, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तो नाउ दिस इज योर आंसर, द टाइप ऑफ हदीस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी। दूसरी टाइप, हदीस कौन सी ऑथेंटिक है। अब यहां पर हदीस कुदसी का काम ओके फिनिश। अब नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हदीस नबवी। जितना आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बेटा। तो अब हम बात करने लगे हदीस नबवी की तरफ। अब आप ये देखिए, हमने ये देखना है कि कौन सी हदीस ऑथेंटिक है और कौन सी हदीस ऑथेंटिक। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस को अगर हमारे सामने आ जाए तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये सही है और ये सही नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि नाउजुबिल्लाह ये वाली हदीस सही है और ये वाली हदीस सही नहीं है। नोबडी हैव दिस करेज इवन कि वो ये काम कर सके। इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई तरीकेकार होगा, कोई ना कोई चेक होगा कि इसको कैसे जज किया जाएगा कि एक जो हदीस आपके सामने है वो सही है या नहीं। इसका मतलब है कि अगर ये चेक्स बनाए गए तो इसका ये मतलब है कि उस दौर में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इश्यू रिलेटेड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस। इसका मतलब है कि कहीं पर कोई अनऑथेंटिक हदीसें होंगी, उनकी वेरिफिकेशन
वैलिडिटी या रिलायबिलिटी, ये वर्ड्स हैं, ये आपके जो आपको आंसर में मददगार साबित होंगे, ये आपके सब्जेक्ट की वोकैबुलरी है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या वेरिफिकेशन। हदीस की वेरिफिकेशन जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अनऑथेंटिक हदीसें होंगी। वो हम आगे जाके कल वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही। ठीक है, वो एक अलग से 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, हदीस की चार बड़ी कैटेगरीज हैं, चार मेन टाइप्स हैं। नंबर वन, सही या ऑथेंटिक हदीस। इनके नाम मिक्सअप ना कर देना, मैंने अक्सर देखा है आप इनके नाम जो है ना, बच्चे लिखते हैं पहली टाइप है सही और दूसरी लिखते हैं ऑथेंटिक। सही ऑथेंटिक साउंड एक ही बात है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है हसन या अप्रूव्ड। नाम में लिखा हुआ है अप्रूव, तो समझ जाओ कि ये अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये फॉलो हो रही है। तीसरी है वीक या जयीफ, उर्दू का भी वर्ड है ना जयीफ, बूढ़ा, ठीक है। सो वीक हदीस मींस बूढ़ी हदीस, हम इसको भी एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जयीफ का क्या मतलब। और चौथी है मौजू या फैब्रिकेटेड हदीस। फैब्रिकेशन मींस झूठी हदीस, मन घड़त हदीस जो खुद से बनाई गई है। ये जो चार टाइप्स ऑफ हदीस हैं, सही, हसन, जयीफ और मौजू, ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी। एक ही प्रॉफिट की हदीस है, हम ये कह रहे हैं ये हदीस सही है, ये अप्रूव्ड है, हसन है, ये जयीफ है और ये फैब्रिकेटेड है। ये हमने कैसे फैसला करना है कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी हदीस सही नहीं है? इसका फैसला किया, इसके लिए जो मेथड रिक्वायर्ड था वो है कि हदीस का स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हदीस जो है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, किन चीजों से मिलके हदीस बनती है, तो ही हम उसकी चेकिंग कर सकेंगे। सो हदीस का स्ट्रक्चर या हदीस के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। दो चीजों से मिलकर हदीस बनती है। एक को हम कहते हैं इस्नाद और दूसरे को हम कहते हैं मतन। ये सनद का प्लूरल फॉर्म है इस्नाद, और दूसरा है मतन जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट। ये है स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ हदीस। इन दो चीजों को मिलाएंगे तो हदीस बनेगी, ठीक है। इस्नाद मतलब है चेन ऑफ नरेटर्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आगे किन लोगों ने पहुंचाई? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 10 लोग बैठे थे, लेट से उनमें हजरत अबू बकर है। प्रॉफिट ने वो बात कम्युनिकेट की टू हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर ने वो बात आगे कम्युनिकेट की टू मोहम्मद बिन अबी बकर, अपने बेटे को, एंड देन इट हैज बीन पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। ये जो चेन बन रही है, मैंने साहिल से कहा क्या बेटा जी इस फ्राइडे को आपका हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कुरान का टेस्ट है, इन्फॉर्म कर दें क्लास में। साहिल ने ये बात अर्शमान को बताई, अर्शमान ने ये बात जो है ख्वाजा साहब को बताई, एंड सो दिस इज कॉल्ड द चेन, कि ये बात प्रॉफिट की अगली जनरेशंस में या अगले लोगों तक कैसे पहुंच रही है। दैट इज कॉल्ड द चेन ऑफ नरेटर्स। और ये जो नरेटर्स हैं, इनके लिए याद रखिएगा कि हदीस में नरेटर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मुहद्दिसीन। क्या वर्ड है? तो अब परेशान नहीं होना कि यार ये मुहद्दिसीन कौन है। मुहद्दिसीन मतलब कंपाइलर्स ऑफ हदीस, नरेटर्स ऑफ हदीस। बेसिकली तो मुहद्दिस वो हैं जो हदीस पे काम करते हैं, हदीस को कोलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सो चेन ऑफ नरेटर, प्रॉफिट की बात किसने पहुंचाई अगली जनरेशन तक। और दूसरा है मतन, द टेक्स्ट ऑफ हदीस, which is the main center of attraction, the words of the prophet। प्रॉफिट की बात क्या थी? यानी मैंने जो एग्जांपल दी थी अभी, उसमें मैंने कहा था कि टेस्ट है, टेस्ट होना इज द बात, और ये बात आप लोगों के थ्रू आगे कम्युनिकेट हो रही है। दिस इज कॉल्ड द चेन ऑफ नरेटर्स। यानी जिनके थ्रू नरेट हुई वो है चेन ऑफ नरेटर्स, और जो बात असल थी दैट इज द एक्चुअल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द रीडर। हमारे लिए, पढ़ने वालों के लिए असल बात, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देनी है, हज कैसे करना है, जिहाद कैसे करना है, ऑल सो ऑन एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें हमने इनेबल कर ली हैं बिटवीन इस्नाद एंड मतन में। अब लुक फॉर एन एग्जाम्पल। अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी हदीस नबवी की, प्रे एज यू सी मी ऑफरिंग प्रेयर, पढ़िए। प्रे एज यू सी मी ऑफरिंग प्रेयर इस्नाद है कि मतन है? मतन, क्योंकि मेन वर्ड्स है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट का मैसेज है। ये बात हम तक कैसे पहुंची? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरेटेड टू मलिक विच मस्ट बी अ सहाबी, क्योंकि प्रॉफिट के सामने जो लोग हैं वो प्रॉफिट के सहाबी कंपेनियंस ही होंगे। मलिक नरेटेड इट टू
Kilaba. Kilaba narrated to, Ayyub narrated to, and Abdul Wahab narrated to Hazrat Musanna. मोहम्मद अल मुसन्ना पूरा नाम है. इन 6 जरियों से, तो एक तो प्रॉफिट हो गए, तो 5 नरेटर्स के थ्रू ये बात पहुंची इमाम बुखारी तक. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी. और फिर आगे उसको प्रिजर्व करके आज हम तक पहुंचा दिया गया इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. आई रिपीट, द प्रॉफिट नरेटेड टू मलिक, या आपको कल तक एग्जांपल आनी चाहिए. Who narrated to Kilaba, who narrated to Ayyub, who narrated to Abdul Wahab, and who narrated to Musanna, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, pray as you see me offering prayer. So pray as you see me offering prayer हो गया मतन टेक्स्ट, और पिछला हो गया इसनद. क्लैरिटी है? आई एम वेटिंग. अजान हो रही है, इस दौरान आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन गो फॉर दैट थिंग. आपको तो स्ट्रीमलाइन करना है. जी ऑल राइट. अच्छा जी, क्वेश्चन में रिप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ. जी, जो भी क्वेश्चन है उसके स्टार्ट में कुछ और नबी लिखने की जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. ठीक है, टाइप्स ऑफ हदीस का आएगा तो लिखेंगे, अदरवाइज पहला पैराग्राफ जो मैंने बताया, और यू विल सिंपली मूव टू द स्ट्रक्चर. इसनद एंड मतन अभी मैं आपको बताता हूँ. अली ठाकुर साहब, एक मिनट वेट करें. अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी. मैंने बताया जी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कुरान का टेस्ट अली रजा. नरेटर्स के लिए मुहद्दसीन, अरबिक में वर्ड है मुहद्दसीन, इंग्लिश में होगा मुहद्दतीन. जी बिल्कुल अरीबा, अगेन यू हैव टू रिमाइंड मी. मूविंग अहेड जी, इसनद और मतन और उसकी एग्जांपल आपको समझ आ गई. अब नाउ इमाम बुखारी एंड मुस्लिम, ये जो लोग हैं बाय द स्टार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी, दे वर सेड टू बी द पायनियर फॉर डिवाइसिंग द रूल्स. वो जो हमने शुरू में कहा था ना कि भाई चेक क्या है, चेक कैसे पता कैसे लगेगा कौन सी हदीस ऑथेंटिक है और कौन सी हदीस ऑथेंटिक नहीं है. सो इमाम बुखारी और मुस्लिम जो हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने इसनद और मतन को चेक करने के लिए कि क्या इसनद सही है, क्या मतन सही है, इसके लिए कुछ डिजाइन किए सेट ऑफ रूल्स. इसे हम कहते हैं, वो जो रूल्स थे लिख लीजिएगा,
द क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इस्नद एंड मतन। यानी उन्होंने कहा कि हमने ये चेक करना है कि इस्नद और मतन अगर सही है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए उन्होंने बनाए सर्टेन रूल्स। अब याद रखिएगा कि इस्नद का मतलब है इस्नाद, जिसे हम कह रहे हैं, जो कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। इस्नाद जो होता है दैट इज, नरेटर का मतलब है कोई बंदा। अ नरेटर मींस अ पर्सन, ठीक है। वो सहाबी भी हो सकते हैं, वो सहाबिया भी हो सकती हैं, लेकिन अ पर्सन, वो जो पर्सन हदीस को नरेट कर रहा है, उसको उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो उन लोगों ने क्या कहा, ये उसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने डेवलप किया कि हमें उस बंदे में, उस नरेटर में, उस मुहद्दिस में, उस कंपाइलर में, नंबर वन, वी नीड टू नो अबाउट हिज बायोग्राफी। हमें पता होना चाहिए उसका नेम, निकनेम, पेरेंटेज, ट्राइब, प्रोफेशन, यानी हमें उसकी ओवरऑल बायोग्राफी का पता होना चाहिए कि हदीस कौन नरेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज बात यह है कि देखें, अरब में सबसे कॉमन नेम था अब्दुल्ला, हर दूसरे बंदे का नाम होगा अब्दुल्ला। अब जब हदीस में, नरेशन में, उस चेन में नाम आ रहा है अब्दुल्ला का, तो हमें क्या पता विच अब्दुल्ला वी आर रेफरिंग टू। तो हमें पता होना चाहिए उसकी पेरेंटेज। अब्दुल्ला बिन मसूद है, अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला बिन अबी बकर है, अब्दुल्ला बिन फलां है। कौन से अब्दुल्ला की बात हो रही है? वी नीड टू टॉक अबाउट कि अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला बिन मसूद है, मतलब वी नीड टू नो अबाउट द बायोग्राफी ऑफ दैट पर्सन, क्या बॉर्न बंदा कौन है। इज दैट फाइन? नंबर टू, ओरिजिनल नरेटर। ओरिजिनल नरेटर से मुराद है जो सहाबी हैं, जो प्रॉफिट के कंपेनियन है, यानी जो हमने अभी एग्जांपल देखी, द प्रॉफिट नरेटेड टू मलिक। सो प्लीज ये चेक कर लें कि ओरिजिनल नरेटर ने ये बात प्रॉफिट से डायरेक्टली सुनी, और चेन अनब्रोकन होनी चाहिए, यानी डायरेक्टली प्रॉफिट से सुन रहे हैं। एक है कि मिनाइल कल क्लास में नहीं थी, तो मिनाइल ने बाद में मेरी बात किसी और से सुन के रिकॉर्ड की और बताई। एक है कि मैंने मिनाइल को डायरेक्ट बताया। दिस इज व्हाट? डायरेक्ट, प्रॉफिट से डायरेक्ट सुना। या ये भी चेक कर लें कि हो सकता है कि वो बंदा कभी प्रॉफिट से मिला या नहीं मिला। हो सकता है कि वो बसरा में रहता था और कभी मदीना आया ही नहीं, और वो प्रॉफिट से कोई चीज नरेट कर रहा है। अब इसको पहले चेक कर लें कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? नंबर थ्री, जो अदर दो नरेटर्स हैं मलिक के बाद थे, किलाबा एंड अयूब। क्या किलाबा और अयूब दोनों एक ही इरा में रहने वाले हैं, एक ही जमाने के लोग हैं? और क्या उनकी पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं मिलने की? एक मक्के में रहता है, दूसरा कूफे रहता है। अब कूफा वाला कभी मक्का नहीं आया, मक्का वाला कभी कूफा नहीं गया। एक है ये पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग, और दूसरा हो सकता है कि उनमें से एक की डेथ के 5 साल बाद दूसरा पैदा हुआ हो। तो जरा डेथ और जो उनका बर्थ है, ईयर्स भी कंपेयर कर लें, ताकि पता लगे कि इज देयर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर टू बी मीटिंग, क्या वो कभी मिले या नहीं मिले। एंड देन अप्रोप्रिएट एज। 3 साल का बच्चा प्रॉफिट के सामने मौजूद हो और प्रॉफिट बता रहे हो हाजी कैसे करते हैं, ये तो आज तक मुझे और आपको समझ नहीं आई। तो आप उस 3 साल के बच्चे की नरेशन पर यकीन रखेंगे? तो जरा एज अप्रोप्रिएट चेक कर ले उस बच्चे की, कि सजदा साहब नमाज में गलती हो गई है, सजदा साहब करना है, और बच्चे की उम्र है 1 साल। तो क्या हम उसकी मेमोरी पे रिलाय कर सकते हैं? क्योंकि वो नहीं समझ सकता ये बात कि सजदा साहब यहां आज कैसे करना है। पायस करेक्टर, कभी कोई जुर्म तो नहीं किया, कोई क्राइम, कोई थेफ्ट, कभी कोई झूठ तो नहीं बोला, कभी कोई फाउल लैंग्वेज, एवरीथिंग, ये दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कभी कोई झूठी गवाही तो नहीं दी। चेक कर लें कि जिस पे, क्योंकि हम उन पे रिलाय करने लगे। मैंने और आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली नहीं सुना, हम उनकी कई भी बात पे रिलाय कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट ने कहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर चेकिंग देम। और इसी तरह शार्प मेमोरी, क्या उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो ये सारी बातें याद रख सकते थे? क्या उनकी मेमोरी लॉस तो नहीं होगी थी एज के किसी हिस्से में? क्या वो साउंड माइंड थे? खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई इस तरह का कोई इशू तो नहीं था रिलेटेड टू देयर मेमोरी? ये सारे चेक्स हैं ऑन द इस्नाद। और ये जो नॉलेज है ना इन द हिस्ट्री, यानी हदीस नॉलेज में, जब हम हदीस की बुक्स पढ़ते हैं, तो ये जो इस्नाद का नॉलेज है, दिस इज पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ, लिख लीजिएगा,
अस्मा अर रिजाल, अस्मा ASMA, अर रिजाल AL, रिजाल RIJAL। अस्मा अर रिजाल का मतलब होता है द बायोग्राफीज ऑफ द कंपाइलर्स या बायोग्राफीज ऑफ द नरेटर्स ऑफ हदीस। अस्मा प्लूरल है इस्म की, नाउन की, नेम्स, यानी इसमें नाम है इनके, अस्मा और रिजाल, उन लोगों के जिन्होंने हदीस को नरेट किया। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अराउंड 5 लाख के करीब लोग हैं जो किसी ना किसी तरह इस हदीस की चेन में आते हैं। मुख्तलिफ हदीसें हैं ना, 5 लाख के करीब लोग हैं जिनकी जिंदगी का ABC और XYZ, यानी एवरी इंच ऑफ देयर लाइफ हैज बीन रिकॉर्डेड। आज अगर आप चाहते हैं कि आप किलाबा की जिंदगी के बारे में पढ़ना चाहें, बुक्स अवेलेबल हैं, खोलें, किलाबा की पूरी जिंदगी आपके सामने लिखी हुई फॉर्म में मौजूद है और उनके ऊपर ये सारे चेक्स लगाए गए हैं। दिस नॉलेज ऑफ लर्निंग अबाउट द नरेटर्स, दैट इज कॉल्ड एज अस्मा अर रिजाल, the biographies of the narrators या biographies of the transmitters of hadith। anything जो भी हो वो भी लिख सकते हैं, इसनद जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। एनीवन एल्स? वो तो एक क्लियर कैटेगराइजेशन है ना कि नॉन मुस्लिम तो पकड़ा जाएगा फौरन। दूसरे रूल्स इसी तरह उन्होंने बनाए मतन के, यानी टेक्स्ट कैसे चेक होगा। नंबर 1, प्योर अरेबिक स्टाइल में, प्रॉफिट की जुबान अरेबिक है, हमारे सामने रोमन, हेब्रियू, ग्रीक में कोई हदीस आए हम नहीं मानेंगे, सिंपल। नंबर 2, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द कुरान, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। कुरान कह रहा है नमाज पढ़ो और हदीस सामने आ जाए नाउजुबिल्लाह के नमाज ना पढ़ो, मानेंगे नहीं। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द ऑलरेडी एक्सेप्टेड हदीस। एक हदीस के नरेटर हजरत अबू बकर और एक हदीस के नरेटर कोई XYZ, किसकी हदीस मानेंगे? XYZ की हम नहीं मान सकते। वी कैन नॉट गिव प्रिविलेज टू समवन एल्स ऑन हजरत अबू बकर, यानी जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हदीस है हम पहले उसको मानेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट है, कुरान में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम थे, तौरात थी, इंजील थी, ईसा अलैहिस्सलाम थे, आपके सामने हदीस आ जाएगी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, मानेंगे? यू विल डिनाई, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द अल्टीमेट ट्रुथ। ये जो लॉज ऑफ नेचर होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जिन्हें हम कहते हैं, लॉज ऑफ नेचर, हामीम के सामने आ जाए जी हदीस, द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, मानेंगे? हमने सारी जिंदगी सन देखा है, इट्स राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यस और नो? So it should not be against the laws of the nature or the universal truth. इसी तरह कोई हदीस प्रॉफिट, उनकी इमीडिएट फैमिली या उनके इंपॉर्टेंट जो क्लोजेस्ट कंपेनियंस के खिलाफ हुई, लेवल एक्विजिशन, हम नहीं मानेंगे। प्रॉफिट ने हजरत अबू बकर के जो फजाइल, जो उनकी पॉजिटिविटी में उनकी जो अप्रोच थी अबाउट द पर्सनालिटी, वो हम तक बता दी है। हजरत फातिमा, हजरत खतीजा और हजरत आयशा, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इनके खिलाफ कोई हदीस आई तो हमें पता लग जाएगा कि कोई ना कोई डिफेमेशन कैंपेन हो रही है और किसी ना किसी पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल किया गया और झूठी हदीसें नाउजुबिल्लाह मिन जालिक बनाई जा रही। एंड लास्टली, हाई रिवॉर्ड फॉर स्मॉल वर्च्यू। छोटा सा अच्छा काम करो। ख्वाजा साहब ने एक दफा रोड पर से जाते हुए पत्थर हटाया, आज के बाद इनको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा काम किया, पत्थर हटाया, लेकिन इस्लाम कहता है कांस्टेंट स्ट्रगल करनी है। इसी तरह वाइस वर्सा, इसके उलट, हुजैफा ने एक दफा गुलाम मुहिउद्दीन साहब के ज्योमेट्री बॉक्स से पेंसिल निकाल ली थी बगैर पूछे, अब नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुजैफा को सजा से क़यामत वाले दिन कोई नहीं बचा सकता। दैट इज, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। इससे हमें पता लग जाएगा, मुहद्दिसीन ये पहचान लेते थे कि यहां पे पर्पसफुली, किसी खास मकसद को पर्पसफुली एड्रेस करने के लिए हदीस जो है वो नाउजुबिल्लाह जो इस्लाम के दुश्मन है उन्होंने बनाई। सो ये इसनद और मतन के ये जो पॉइंटर्स हैं, इनकी बेस पर वेरी क्विकली ऑन द बोर्ड, अगर किसी हदीस की इसनद 100% सही हो और मतन भी 100% सही हो, सही हदीस। जो हदीस इसनद और मतन के क्राइटेरिया को फुलफिल करे वो कौन सी हो गई? सही हदीस। अगर किसी हदीस का मतन ठीक हो लेकिन एक या एक से ज्यादा नरेटर डिफेक्टिव हो तो वो क्या होगी? अप्रूव्ड यानी हसन हदीस। टेक्स्ट सही है, इसनद में गड़बड़ है। और अगर किसी हदीस की इसनद और मतन दोनों में गड़बड़ है
वीक हदीस। अब वीक और फैब्रिकेटेड का बड़ा क्लोज कनेक्शन है। फैब्रिकेटेड का, झूठी हदीस का मतलब है समथिंग एट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट, जो ना कभी उन्होंने कहा ना कभी किया, विच ही नेवर सेड और डेड। फॉर एग्जाम्पल, सही हदीस की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, नोट्स में मौजूद है, द रिवॉर्ड ऑफ द डीड्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशंस। नोट से आप ले लेना, ये सही बुखारी की पहली हदीस है। दूसरी हसन हदीस, जिसमें टेक्स्ट सही है लेकिन इसनद में गड़बड़ है, द गेट्स ऑफ द पैराडाइज आर बीनीथ द शेड ऑफ द सोर्ड्स। जन्नत तलवारों के साए में, यानी जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में लड़ो तो जन्नत में जाओ। वीक हदीस, गो टू चाइना इवन इफ यू हैव टू सीक नॉलेज। चाइना था ही नहीं जब ये हदीसें आई हैं। या एक और हदीस है, ये नाउजुबिल्ला, ये याद रखिएगा, खुद से ना बना लेना कि नाउजुबिल्ला आप कहें जी पेपर में लिखनी है, झूठी हदीस है, कोई भी लिख सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपने नहीं लिखना, आपको मरना गुनाह मिलेगा, जो हदीसें हैं बस वही लिखना। सो वीक हदीस की एग्जाम्पल क्या है? दीन इज अ ब्रेन एंड ही हु हैज नो दीन हैज नो ब्रेन। जिसका कोई दीन नहीं उसका दिमाग नहीं। और वीक फैब्रिकेटेड हदीस के बारे में कहा गया, दैट इज द, यस ये भी चेस वाली भी आ सकती है, या द कन्वर्सेशन इन द मॉस्क ईट्स अप द गुड डीड्स लाइक एनिमल्स कंज्यूम ग्रास। मस्जिद में बातें करना बुरी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अच्छे माल भी ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे एनिमल्स कंज्यूम द ग्रास। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड, और आपके पास ये एग्जाम्पल्स कल होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन जी, ओवर टू यू। वन टाइम क्या बताना है जी, बता सकते हैं कि हाउ वुड वी कंस्ट्रक्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू। ये बेटा जी मैं भेजने लगा हूं अभी सैंपल आंसर इस ग्रुप में रिकॉर्डिंग के साथ। वॉन्ट ऑल मतन बी इसनाद, क्या मतलब जी? और कैन एनी इसनाद बी डायरेक्ट? डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ हमारा? दिस शुड नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ये हो सकता है, हो सकता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉफिट ने एड्रेस किया हो, लेकिन ऑब्वियसली उसका जनरलाइज मीनिंग भी तो होगा ना सबके लिए। ये तो नहीं है कि सिर्फ उसी जो जमाने के, उसी जो ट्राइब के लोग हैं उनके लिए किया गया होगा। जी मायरा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप दोबारा भी पूछ लें। सो इस क्वेश्चन के जो रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर फोकस कर लें प्लीज, और मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ लें। जी वीक ऑफ फैब्रिकेटेड थोड़ा थोड़ा करीब करीब होती हैं, ठीक है, यस मैंने यही कहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगेन यू कैन आस्क, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप वॉइस मैसेज करके भी पूछ लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।